दोस्तों, एक महिला अपने बेटे के सामने रोते हुए हाथ जोड़कर मिन्नतें करती है। उससे भीख मांगती है, कहती है कि बेटा, बहू को तलाक मत दो। तुम नहीं जानते, तलाकशुदा होने के बाद की जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता है। जब तुम मुश्किल से 12 वर्ष के थे, जब तुम्हारे पिता और मेरे बीच में झगड़ा हुआ था और उसी बीच में तलाक हो गया था, तलाक होने के बाद जो दुख और दर्द मैंने झेले हैं वह शायद तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा करने के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद करके इतने दर्द महसूस किए हैं। बहुत तकलीफ होती है तलाक होने के बाद। बेटा, तलाक होने के बाद ना ही तो तुम्हारा जीवन और ना ही बहू का जीवन आसान होने वाला है। मगर उसका बेटा अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर देता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, अब बहुत देर हो चुकी है। तलाक लेने का फैसला मेरा नहीं बल्कि आपकी बहू का था। आज कोर्ट में तलाक की फाइनल सुनवाई है। अगर तुम भी मेरे साथ चलोगी तो बहुत ही अच्छा होगा, मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों, उसकी माँ जो होती है वह अपने बेटे सुनील की बात को इनकार नहीं कर सकती है। वह अपने बेटे के साथ कोर्ट पहुंच जाती है। तो दूसरी तरफ जो सुनील की पत्नी होती है, जो प्राची होती है, वह भी अपने माँ के साथ में कोर्ट पहुंच जाती है। अपनी बहू प्राची को देखते ही जो सुनील की माँ होती है उससे बात करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी प्राची की माँ दीवार बनकर उन दोनों के बीच में खड़ी हो जाती है और सुनील की माँ अपनी बहू से बात नहीं कर पाती है। थोड़ी देर के बाद जज साहब आ जाते हैं, उनकी सुनवाई शुरू हो जाती है। दोस्तों, जज साहब सीधे तौर पर प्राची से कह देते हैं कि तलाक लेने का फैसला तुम्हारा है, तुम्हारे पति का नहीं। वो तुम्हें तलाक नहीं देना चाहते, जबकि तुम्हारे लिए वह तलाक देने के लिए राजी हुए हैं। इसलिए हर जाने के तौर पर वह तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। दोस्तों, जब ये बात प्राची एक्सेप्ट कर लेती है और जज साहब साथ ही साथ एक बात और कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा तुम जब तुम्हारी शादी हुई थी, मायके से तुम्हारे पति के घर पर जो सामान लेकर गई थी, वह सामान तुम वापस अपने घर पर लेकर आ सकती हो। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही लाजवाब कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फेल स्टोरी। तो ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, दोनों पति और पत्नी अपने अपने हाथ में अपने तलाक के कागज लिए हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाते ही सुनील सीधा अपने बेडरूम में जाता है। बेडरूम में जाते ही अपनी अलमारी खोलता है। उसमें उसकी पत्नी के कपड़े और कुछ चीजें उसमें अपनी पत्नी की याद के तौर पर अलमारी में सजा कर रखी हुई थी। उन्हें देखते ही वह बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वह फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ भी अपने बेटे के कमरे में आ जाती है और अपने बेटे को चुप कराते हुए कहती है कि बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तलाक होने के बाद की जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है। तुम्हें बहुत ही ज्यादा दुख और दर्द देखने पड़ेंगे। तभी सुनील अपने आप को संभालते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ, 2-3 घंटे में प्राची अपना सामान लेने के लिए यहाँ पर आएगी। मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी तुमसे एक ही गुजारिश है, प्लीज उससे कुछ भी नहीं कहना। उसकी माँ अपने बेटे की यह बात भी स्वीकार कर लेती है। उधर प्राची गाड़ी में सवार होकर 2-3 घंटे के बाद अपने पति के घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वह अपनी अतीत की यादों में खो जाती है। अपनी पुरानी बातों को सोचकर वह सोचने लगती है कि पहली बार जब तुम्हारी सुनील के साथ प्राची की शादी हुई थी, तो पहली बार जब वो उस घर में आई थी, तो सुनील ने एक कपड़े पर उसके पैरों के निशान लिए थे और उन निशान को एक फोटो फ्रेम में जड़वा कर उन्होंने दीवार पर सजा दिया था। और कैसे वह सुबह उठ करके घर का सारा काम निपटाने लगते और जब मैं उन्हें काम करने से मना करती तो कह देते इसमें मेरा ही फायदा है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारा काम नहीं निपटाऊंगा तो तुम जल्दी कैसे फ्री हो पाओगी और मुझे तुम्हारे साथ बिताने का ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे साथ में हाथ बटा लूंगा तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही होते होते उनकी जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आ जाता है। वो सोचने लगती है कि एक तरफ उसका पति उसके ख्यालों से, उसके विचारों से बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। उसका पति सुनील बहुत ही ज्यादा संस्कारी, धर्म में विश्वास रखने वाला, भगवान की पूजा करने वाला,
योगा प्राणायाम करने वाला, तो दूसरी तरफ जो प्राची होती है सोशल मीडिया पर लोगों के फोटो को देखकर, दूसरे कपल की जिंदगियां देखकर उनके साथ में अपने पति को मैच करती, अपनी सहेली के फोटो को दिखाकर उसके पति से अपने पति को मैच करती और कहती कि मेरी सहेली का पति कितना अच्छा है। वो उसकी सालगिरह मनाने के लिए बड़े से बड़े होटल में, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में पार्टियां करता है और थोड़े ही दिन पहले वह विदेश से अपनी पत्नी को घुमा कर ले आया है। भारत में तो शायद कोई ऐसी जगह होगी जहां पर उसने अपनी पत्नी को घुमाया न हो। वो मेरी सहेली को कैंडल लाइट डिनर करवाता है, लेकिन तुम हो कि ऐसा कुछ भी नहीं करते। तुम आदम के ज़माने के हो क्या? तुम्हारे जो ख्यालात हैं वो बूढ़े ज़माने के हैं। दोस्तों, उसका पति यह बात सुनता रहता है। उसके बाद उसका पति कहता है कि जो सोशल मीडिया पर लाइफ होती है, जो लोग दिखावा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही है। नहीं तो जितने भी एक्टर हैं जो फिल्मों में काम करते हैं, पर्दे पर उनकी ज़िंदगी इतनी खुशहाल दिखाई जाती है, वह अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। मगर उनकी लाइफ में अगर ऐसा ही होता तो रियल लाइफ में वह अपनी पत्नियों से तलाक नहीं लेते। और जो भी सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है वह सब सही नहीं होता है। मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगाता कि सब कुछ गलत ही है, लेकिन सब कुछ सही भी नहीं होता है। दोस्तों, इन्हीं बातों को लेकर उसकी पत्नी उसके पति के बीच में मतभेद हो जाता है और दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। प्राची अपने पति सुनील को साफ तौर पर कह देती है कि मैं घुटन भरी जिंदगी नहीं जीना चाहती, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, मैं अपनी खुद की जिंदगी जीना चाहती हूँ। उसका पति उसे लाख समझाता है, लाख मिन्नतें करता है, उसके सामने हाथ पैर जोड़ता है, कहता है कि तुम सोशल मीडिया को देखकर भ्रमित हो गई हो, मगर एक दिन तुम्हें अपने कर्म पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा कि तुमने मुझे तलाक क्यों दे दिया। लेकिन उसके बाद भी उसकी पत्नी उसकी एक नहीं सुनती है। दोस्तों, सीधा अपने मायके चली जाती है, तलाक के लिए कागज अप्लाई कर देती है, फॉर्म भर देती है। दोस्तों, उसकी पत्नी के दिमाग में यही सब बातें चल रही थी कि अचानक ड्राइवर गाड़ी में ब्रेक लगा देता है। तभी उसकी पत्नी जो है वह देखती है कि उसके पति का घर आ गया है। वो गाड़ी से नीचे उतरते ही जिस पर लिखा होता है सुनील एंड प्राची, हाउस को देखते ही प्राची इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखें भर आती हैं और बहुत हिम्मत करके वह घर की डोरबेल बजाती है। तो जो उसकी सासू माँ बिमला होती हैं वह दरवाजा खोलती हैं। दरवाजा खोलते ही प्राची अपनी सासू माँ के पैर छूती है, तो उसकी सासू माँ के मुंह से निकल जाता है कि सदा सुहागन रहो। दोस्तों, यह बात सुनते ही प्राची के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर भी वह किसी तरह हिम्मत करके घर के अंदर प्रवेश करती है और उसकी नज़र सामने एक फोटो पर जाती है। यह वही फोटो था जब पहली बार वो उस घर में आई थी और उसके पति ने उसके पैरों के निशान एक कपड़े पर लिए थे और उस कपड़े को फोटो फ्रेम में जुड़वा कर दीवार पर लगा दिया था। और जब दूसरे फोटो पर उसकी नज़र जाती है तो उसमें उसका पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़े हुए बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। दोस्तों, ये सब देखकर वह बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है। दोस्तों, प्राची को लगने लगता है जैसे कि इस घर की हर चीज़ चीख चीख कर उसे यह कह रही है कि तुम इस घर को क्यों उजाड़ना चाहती हो, इस घर को छोड़कर क्यों जाना चाहती हो। मगर दोस्तों, वह हिम्मत करके उन सब चीज़ों को इग्नोर करके, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को भी इग्नोर करके अपने पति के बेडरूम में जाती है। उसका जो पति होता है वह बेड पर बहुत ही उदास बैठा हुआ होता है, उसकी आंखों में आंसू निकल रहे होते हैं, मानो उसकी दुनिया उलट पुलट सी गई हो, जैसे उसका सारा संसार घर बार सारा बर्बाद हो गया हो। अपने पति की यह हालत देख करके उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने हाथ में सामान की लिस्ट लिए वह अपने पति की तरफ बढ़ा देती है। दोस्तों, सुनील सामान के लिस्ट की तरफ देखता है और कहता है कि जो भी सामान इसमें लिखा हुआ है वो सब तुम ले जा सकती हो, मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जज साहब ने इसमें वो चीज़ तो लिखी ही नहीं जब तुम यहाँ से चली जाओगी, और उसके बाद जो होने वाला है वो सब तो इसमें लिखा ही नहीं है। दोस्तों, वह उस कागज को फाड़ देता है और कहता है जो भी तुम लेकर जाना चाहती हो तुम ले जा सकती हो। तभी दोस्तों, प्राची के फोन पर उसकी एक सहेली का फोन आ जाता है। उसे कहती है कि संध्या ने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया है। यह बात सुनते ही दोस्तों प्राची परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है कि मेरी सहेली तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, उसके पति के साथ उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी,
हर रोज वह अच्छी अच्छी पिक अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करती थी। तो उसने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? दोस्तों, उसके मन में बहुत सारे विचार उठ पड़ते हैं। वह अभी की अभी अपनी सहेली से मिलने के लिए तड़प उठती है। तभी वह अपने पति से कहती है कि एक बार संध्या से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। तो उसका पति भी कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोस्तों, सुनील उसे अपनी स्कूटर पर बैठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और प्राची अपनी दोस्त संध्या के सामने खड़ी होती है। जो ही संध्या प्राची को देखती है, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। प्राची उससे पूछती है कि तुम तो अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा खुश थी, तुम्हारे पति ने तो तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी तुम सुसाइड करना क्यों चाहती हो? दोस्तों, इस बात को सुनते ही जो संध्या होती है वह बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है और कहती है कि मेरे पति के कारण ही मैं सुसाइड करना चाहती हूँ। और जो भी सोशल मीडिया पर तुम हमारी बॉन्डिंग का फोटो देखती थी, मेरा पति तो 4 से 5 महीने में एक बार मेरे पास आता था, मुझे घुमाने ले जाता, मुझे विदेश भी घुमा कर ले आया है। लेकिन एक पति और पत्नी के बीच में जो रियल में प्यार होता है वह सब कुछ हमारे बीच नहीं था। मेरे पति का किसी और के साथ में अफेयर था। वो तो मुझे सिर्फ 2 या 3 महीने में खुश करने के लिए मेरे पास आते थे और वही फोटो और उसी दौरान जो भी फोटो, जो भी सेल्फी मैं लेती थी उन्हें ही अपलोड करती रहती थी। हमारी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। दोस्तों, यह बात सुनते ही प्राची संकट में हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसे अपनी पति की वह सभी बातें याद आने लगती है जो उसका पति सोशल मीडिया के बारे में प्राची को बताया करता था। दोस्तों, प्राची के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी अंतरात्मा अंदर तक हिल जाती है। उसके पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं होता है और वह अपने पति सुनील से नजरें नहीं मिला पा रही थी। दोस्तों, उसको बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी और बहुत ही ज्यादा उसको नजरें मिलाने में अपने पति से हिचकिचाहट हो रही थी। दोस्तों, इन सब हालात को देखते हुए जो सुनील होता है, जो उसका पति होता है, अपनी पत्नी को समझाता है और फिर से अपनी पत्नी को बताता है, कहता है कि देखा ना, जो हमने कहा था वही सामने आया। और फिर उसकी पत्नी जो है वह अपने आप पर पछतावा करती है और अपने पति से, अपनी सासू माँ से और वापस सुनील के घर पे आती है। और घर पर आने के बाद जो उसकी सासू माँ होती हैं उससे माफ़ी मांगती है और अपने पति से भी माफ़ी मांगती है। कहती है कि मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, जो तलाक का पेपर है, जो मैंने तलाक का फॉर्म भरा है, उसको मैं वापस लेती हूँ। मैं आपसे तलाक नहीं लेना चाहती हूँ, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद से मैं आपको अपना पति मानूंगी और आप ही के साथ में 7 जन्मों का बंधन आप ही के साथ में निभाऊंगी। दोस्तों, उसका जो पति होता है उसके मनाने पे मान जाता है और जो तलाक का पेपर होता है उसको वह लड़की फाड़ देती है। जो प्राची होती है और जो सुनील होता है वो अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं, खुशी खुशी अपने जीवन को बिताने लगते हैं। दोस्तों, ये दोनों अपने जीवन में खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं और एक दूसरे के साथ में अपना सुख दुख बांटने लगते हैं। तो दोस्तों, ये रही सुनील और प्राची की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।